हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है किले की पहेली। दोस्तों, आज की कहानी कैसी पहेली के बारे में जिसे पूरा गांव डरा हुआ था। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह पहेली को सुलझा कर गाँव को बचा सके। राजस्थान के उदयपुर के एक गाँव में रहने वाले सभी गाँव वालों ने एक दिन पंचायत बुलाकर फैसला किया कि गाँव के सभी नौजवानों को शहर भेज दिया जाएगा। सरपंच ने सभी को सूचना दी। जैसा कि हम जानते हैं कि किले में प्रेत आत्मा का वास है। वह गांव में रात के समय घूमती है और जिस घर के कारण कोई नौजवान लड़का होता है तो उसे वश में करके किले में ले जाती है। फिर उसका कुछ पता नहीं लगता। इसलिए हमने तय किया कि यहाँ के नौजवानों को किसी शहर में भेज दिया जाए। अब उस प्रेत आत्मा की पहेली सुलझा जाए तो हमें उन्हें बुला लेंगे। तभी गांव के एक बुजुर्ग मोहन राम जी खड़े हुए बोले, यह क्या कह रहे हो सरपंच जी? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं उस पहेली के बारे में, आज तक कोई हल नहीं निकल पाया। ये सुनकर सरपंच ने कहा, लेकिन इन बच्चों की रक्षा तो करनी ही होगी। कैसे बचाएंगे इन्हें प्रेत आत्मा से के कहर से? तभी संजय, जिसकी उम्र 25 साल थी, वह बोला, सरपंच जी, वह पहेली मुझे बताइए। हम उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं और उसको सुलझा कर प्रेत आत्मा को किसी को परेशान नहीं करेगी। सरपंच ने कहा, बेटा, हम नहीं बता सकते, तुम्हारी जान को खतरा है। तुम उस पहेली को सुलझाने की कोशिश करोगे? ये बात सुनकर गांव के कुछ लोग तो अपने बच्चों को शहर भेजने के लिए तैयार हो गए, लेकिन ज़्यादातर इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। सरपंच ने सबको समय दिया सोचने के लिए। सभी गांव वाले अपने अपने घर गए। संजय जब अपने घर गया तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, तुम्हें तो पता होगा उस पहेली के बारे में ना? संजय की माँ पुष्पा ने कहा, बेटा, उस बात को भूल जाओ जिस चक्कर में तेरे पिता की जान गई और भी ना जाने कितने गाँव वालों अपनी जान गंवा बैठे हैं। संजय ये सुनकर बहुत घबराया। वह बोला, क्या माँ, पिताजी की जान प्रेत आत्मा के कारण हुई थी? अब तो इसका बताना ही पड़ेगा। मैं उससे अपने पिता की मौत का बदला लूँगा। पुष्पा जी ने उससे कहा, बेटा, हम बड़े लोगों ने मिलकर यह फैसला किया है कि बच्चों को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। तुम्हारी कसम, मुझसे कुछ मत पूछो। संजय कसम देने से चुप रह गया, लेकिन उसके मन के अंदर तूफान उठ रहा था कि उसके पिता की मौत कैसे ले। अगले दिन वह अपने दोस्तों से मिलता है और उन्हें सारी बात बता देती। बता कर उन दोस्तों नीरज बोलता है, भाई, मेरी भी चाचा की जान इसी प्रेत आत्मा की वजह से हुई थी। ये सुनकर संजय ने कहा, भाई, गांव में तो कुछ कोई बताएगा नहीं। गांव के बाहर जाकर किसी से पता करना चाहिए। आखिर बाहर के लोगों को भी इसके बारे में पता हुआ। अगले दिन समय तय करके सारे दोस्त गांव के बाहर दूसरे गांव में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने पूछा, तभी उन्हें बुढ़िया माई मिली। बुढ़िया माई के घर पहुंचकर संजय और नीरज ने उनसे पूछा। बुढ़िया माई की बात सुनकर दोनों के होश उड़ गए। उन्होंने कहा, बेटा, उस गांव के ही नहीं, कई गांवों के लोग मारे जा चुके हैं उस पहेली के चक्कर में। संजय बोला, माँ जी, मेरे पिता भी मारे जा चुके हैं। बस आप बताओ पहेली क्या है? तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, अगर तुम कहाँ भी मत जाना, इसी शर्त में तुम्हें बताऊंगी। संजय और नीरज मान जाते हैं। वे बुढ़िया माई से कहते हैं, उस किले में एक राजा राज्य करता था। हम सब उसकी प्रजा थे। राजा रानी बहुत भले थे, सबका कल्याण करते थे। कुछ सालों बाद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम था कोमलवती। वह जब पैदा हुई थी तो उस दिन चंद्रग्रहण था। नकारात्मक शक्तियाँ ऐसे में बहुत ताकतवर होती हैं। उसमें एक नकारात्मक शक्ति उस कन्या पर कब्जा कर लिया। जब वह छोटी थी तब तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई उसका स्वभाव बदलने लगा। वह तंत्र मंत्र करने लगी। तब उसके पिता ने उसे शिक्षा के लिए भेजना चाहा तो वह बहुत गुस्सा हो गई। कहते हैं रात को उसने पिता और माता को दोनों को मार दिया और महारानी बनकर राज्य करने लगी।
उसके बाद उसने गरीबों पर बहुत अत्याचार किया, तभी उसके राज्य में परेशान रहते हैं। एक दिन वह तंत्र मंत्र कर रही थी, तब उसने मंत्रों की शक्ति से राजा का सारा खजाना महल में ही गुप्त स्थान पर छिपा दिया। उस जगह को तालाब में बंद कर दिया। सेनापति राघव, जो कि उससे बहुत प्यार करता था, उसने शादी का प्रस्ताव रखा। उसे सुनकर कोमलावती बहुत गुस्सा गई और सैनिकों को उसे कैद करके जेल में डाल दिया। लेकिन सेनापति बहुत पसंद करते थे, उन्होंने रानी की बात नहीं मानी। इस पर सेनापति ने राज्य के लालच में से उसे मार दिया। लेकिन जब वह राजा बना तो खजाने में एक भी पैसा नहीं था। बहुत ढूंढने पर भी खजाना नहीं मिला। राज्य में भुखमरी फैल गई। इधर रानी की आत्मा पूरे महल में घूम रही थी। एक दिन सेनापति अपने कक्ष में मरा हुआ मिला। तब वहाँ से कोई राजा नहीं बना और हम लोग अपने छोटे छोटे गांव में बट गए। आज भी यह प्रेत आत्मा उस खजाने को किसी भी को लेने ही नहीं देती। इसी लालच में लोग वहाँ गए और इस प्रेत आत्मा के हाथ में जान गंवा बैठे। ये बात सुनकर संजय बोला, लेकिन मैंने तो सुना है कि गांव में आकर जवान लड़कों को अपने साथ ले जाती है। बुढ़िया माई ने कहा, हाँ, यही तो पहेली का दूसरा हिस्सा है। जब गांव वालों ने वहाँ जाना बंद कर दिया, तब वह खुद अपना शिकार ढूंढने गांव में आने लगी और खजाने का लाल देकर गांव के नौजवानों को उन्हें इस कहानी का पता नहीं है, उन्हें अपने साथ ले जाती है। इसी बीच नीरज ने कहा, लेकिन माँ जी, ऐसे में उस खजाने का पता कैसे लगे और उस प्रेत आत्मा से पीछा कैसे छुड़वाएं? बुढ़िया माई ने कहा, उस मंत्रों से बांधते खजाने को ढूंढने के लिए उस प्रेत आत्मा की मुक्ति ज़रूरी है, तभी मंत्रों से मुक्त हो पाएगा। लेकिन यह काम वही कर सकता है जिसे इस खजाने का लालच ना हो। वह सारा धन जनता के भलाई के कामों में लगा दे। बुढ़िया माई ने सारी बात सुनकर दोनों वापस आ गए। अगले दिन दोनों ने किले में जाने का फैसला किया। बिना किसी को बताए दोनों किले में पहुंच गए। संजय के पास गंगा जल था और नीरज के पास एक मंत्र से अभिमंत्रित किया हुआ कलावा था। सबसे पहले उन्होंने वह कलावे किले के दरवाजे पर बांध दिया, जिससे रानी की प्रेतात्मा बाहर न जा सके। इसके बाद संजय हर जगह गंगा जल छिड़कता हुआ आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसके सामने काला साया दिखाई देने लगा। संजय ने गंगा जल छिड़कना शुरू किया, तभी प्रेतात्मा बोली, अपनी जान की खैर चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। संजय ने जवाब दिया, तुम मुझे मुक्ति दिलाने आए हो, इस खजाने को छोड़कर मुक्त हो जाऊंगी? यह कहकर संजय ने सारा गंगा जल उस काले साए पर डाल दिया। कुछ ही देर बाद प्रेतात्मा तड़पने लगी थी। उसके पीछे खजाने का संदूक दिखाई दिया। प्रेतात्मा की मुक्ति होते ही खजाने का संदूक खुल गया। दोनों खजाना लेकर गांव में गए और सरपंच को सौंप दिया। इस तरह पूरा गांव डर के साए से बाहर आ गया। सरपंच ने सारा खजाना गांव के विकास में लगा दिया। इससे गांव वालों के घरों में खुशहाली आ गई। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब भी